चंदनपुर नाम का एक छोटा सा कस्बा था। चारों ओर खेत, बीच में एक पुराना बाजार और लोगों से भरी गलियां। यही था उस चोर रघु का इलाका, जो अपनी बुद्धिमानी के लिए दूर दूर तक मशहूर था। लोग कहते थे कि रघु अगर चोर न होता तो अवश्य ही किसी बड़े अधिकारी की कुर्सी पर बैठा होता। रघु कभी किसी गरीब का सामान नहीं चुराता था, न ही किसी को चोट पहुंचाता। उसका निशाना हमेशा अमीर, लालची और घमंडी लोग होते। कस्बे के लोग उसे बुरा तो कहते, पर भीतर ही भीतर उससे प्रभावित भी थे। एक बार कस्बे के सबसे अमीर व्यापारी मिथिलेश सेठ ने घोषणा की कि जो भी आदमी उसके घर में लगे सुरक्षा प्रबंध को पार कर अंदर घुस जाए, उसे वह 100 सोने के सिक्के देगा। उसके घर में 3 ताले, 2 पहरेदार और एक बड़ा कुत्ता था। सबको विश्वास था कि कोई भी इस कड़ी सुरक्षा को नहीं तोड़ पाएगा। इस चुनौती के कारण लोग रघु का नाम लेने लगे। बच्चों के बीच मजाक चल पड़ा, अगर कोई जा सकता है तो वह रघु ही होगा। रघु को यह सुनकर हंसी आई, पर वह जानता था कि धन से ज्यादा लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, वही महत्वपूर्ण है। उसने चुपचाप सेठ के घर की निगरानी शुरू की। उसने पहरेदारों की चाल, कुत्ते का व्यवहार और ताले खोलने की व्यवस्था का अध्ययन किया। 3 रात बाद रघु ने योजना बनाई। वह सीधे घर के पास नहीं गया, बल्कि पीछे वाले आम के पेड़ पर चढ़ गया। वहां से उसने मिट्टी की छोटी सी गोली बनाई और पेड़ की शाखा से कुत्ते के पास फेंक दी। मिट्टी में रघु ने खाने की महक वाले कुछ दाने मिलाए थे, जो कुत्ते को शांत कर देते थे। कुत्ता धीरे धीरे उनींदा हो गया। अब ताला खोलने का काम बचा था। पहरेदार घर के सामने बैठे ताश खेल रहे थे। रघु दीवार फांदकर पीछे के आंगन में पहुंचा और अपनी छोटी लोहे की चाबी से सेठ के ताले को खोला। ताले खोलना उसके लिए मुश्किल नहीं था, सालों की प्रैक्टिस जो थी। अंदर पहुंचकर उसने कोई चीज चोरी नहीं की। वह बस सेठ के घर के बैठक कक्ष में गया, मेज पर रखा कागज उठाया और उस पर बड़े अक्षरों में लिख दिया, ताला टूट सकता है मगर विश्वास नहीं, एक चोर। फिर वह बिना कुछ उठाए वापस निकल गया। अगली सुबह पूरे कस्बे में सनसनी फैल गई। लोग कहने लगे, किसी ने ताले खोले, पहरेदारों को धोखा दिया, पर कुछ चुराया नहीं। सेठ हक्का बक्का था। वह मान गया कि सुरक्षा तोड़ने वाला रघु ही हो सकता है। सेठ की चालाकी और रघु की सच्चाई। सेठ ने रघु को बुलाने के लिए चतुराई से संदेश भिजवाया, मैं 100 सोने के सिक्के देने का वादा निभाऊंगा, तुम मुझसे मिलने आ जाओ। रघु पहले तो शक में था, पर सोचने लगा कि शायद सेठ सचमुच प्रभावित हुआ हो। वह रात के अंधेरे में सेठ के घर पहुंचा। सेठ ने मुस्कुराते हुए उसे अंदर बुलाया। तुमने वादा पूरा किया, सेठ बोला, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा नहीं। तुम्हें सिक्के देने से पहले एक बात बतानी होगी, तुमने यह सब कैसे किया? रघु मुस्कुराया, सेठ जी, अगर मैं अपनी चालें बता दूं तो मैं चोर नहीं, मूर्ख कहलाऊंगा, उसने नम्रता से कहा। सेठ को यह बात चुभ गई। उसकी योजना रघु से अपने घर की कमजोरियां जानने की थी, ताकि वह भविष्य में बचाव कर सके। उसने रघु को बहाने से रोकने का इशारा पहरेदारों को कर दिया। रघु चालाक था। उसने सेठ के घर में प्रवेश करते समय जो छोटी सी शीशी अपनी कमर में बांध रखी थी, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। उसने मौका पाकर फर्श पर कुछ बूंदें गिरा दीं। उस सुगंध से पहरेदारों को अजीब सा चक्कर आने लगा। इससे पहले कि वे उससे लड़ पाते, वे एक एक कर सो गए। रघु ने सेठ को देखकर कहा, धन देने का वादा आपने किया था, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन धोखा देने की कोशिश का जवाब मुझे देना होता तो भी मैं क्षमा करता। मैं चोर हूं, पर विश्वास का सौदा नहीं करता। यह कहकर वह बिना सिक्कों के चला गया। घटना के बाद गांव वालों में रघु की इज्जत और बढ़ गई, मगर रघु के मन में एक नई सोच जन्म ले चुकी थी। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी बुद्धिमानी किसी गलत काम में नहीं, बल्कि सही कामों में लगनी चाहिए। एक रात वह चुपचाप चौकीदार के पास गया। तुम अपनी नींद की दवा संभाल कर रखा करो, उसने मुस्कुराते हुए कहा, कोई भी इसका गलत फायदा उठा सकता है। चौकीदार समझ गया कि यह वही दवा है जिससे पहरेदार सो गए थे। रघु फिर चौपाल पहुंचा, जहां बुजुर्ग बैठे थे। अगर मैं अपनी बुद्धि से गलत को रोक सकूं, तो क्या लोग मुझे चोर कहेंगे? उसने पूछा। बुजुर्गों ने कहा, काम पर नाम निर्भर करता है, नाम पर काम नहीं। यह सुनकर रघु के भीतर एक नई रोशनी जल उठी।
उसने निश्चय किया कि वह आगे से चोरी नहीं करेगा। उसकी चालाकी, उसकी समझदारी और उसकी हिम्मत अब बुराई के खिलाफ काम आएगी। धीरे धीरे रघु ने चोरी छोड़ दी और गांव के लोगों की मदद करने लगा। वह रात में चौकसी करता, संदिग्ध लोगों पर निगाह रखता और जरूरत पड़ने पर व्यापारियों को सुरक्षा सलाह भी देता। कस्बे के लोग उसे अब रघु बुद्धिमान कहने लगे और यूं एक चोर अपनी ही बुद्धिमानी से एक रक्षक बन गया।